दोस्तों सुप्रभात में वक्त हुआ है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां जानने का। तो आइए चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क पर। धन्यवाद शिव मोहन। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं राजकुमार शर्मा। आज प्रकाशित अलग अलग समाचार पत्रों ने अलग अलग समाचारों को अपनी सुर्खी बनाया है। एक अंग्रेजी अखबार की सुर्खी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जिन शहीदों ने प्रदेश की इंटीग्रिटी, शांति और खुशहाली के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है, उनके नाम पर प्रदेश के स्कूलों, कॉलेजों और पुलों के नाम रखे जाएंगे। उदयपुर और अमरावती में हुई बर्बरता की हत्याओं के सिलसिले में दो हिंदी समाचार पत्रों ने इसे सुर्खी बनाया है। पत्र लिखते हैं, उदयपुर राजस्थान के बाद एनआईए ने शुरू की अब अमरावती महाराष्ट्र कांड की जांच। अमरावती में नूपुर के समर्थन में मैसेज करने पर दवा कारोबारी को मार डाला था। एनआईए ने मास्टरमाइंड समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। हत्या में शामिल संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का पता लगाएगी एनआईए। एक समाचार पत्र की सुर्खी, किश्तवाड़ के स्कूलों में मजहबी नारों से तनाव, अलर्ट जारी किया गया और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इस मामले में जांच चल रही है। चीफ एजुकेशन ऑफिसर को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। प्रमुखता से छपा एक और समाचार पत्र लिखते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा है कि न्यायपालिका सिर्फ और सिर्फ संविधान के प्रति जवाबदेह है। उन्होंने कहा, राजनीतिक दल अपने हिसाब से न्यायपालिका चलाना चाहते हैं। लोग आज भी संस्थानों की भूमिका नहीं समझे हैं। व्यक्तिगत और न्याय संस्थानों की भूमिका व जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। लोकतंत्र आखिरकार सभी की भागीदारी है। चुनाव विभाग जम्मू कश्मीर में 90 लाख मतदाताओं के रंगीन फोटो वाले पहचान पत्र बनाएगा। मुख्य चुनाव अधिकारी हृदेश कुमार ने टेंडर आमंत्रित करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। कोरोना से जुड़ा समाचार, 10 जिले रहे कोरोना मुक्त, 74 नए मामलों की पुष्टि। पत्र लिखते हैं, जम्मू कश्मीर में कोरोना महामारी संक्रमण के मामले गत दिवस के मुकाबले शनिवार को 20 मामले कम सामने आए हैं। आज जम्मू कश्मीर के 10 जिलों से कोरोना के 74 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं 10 जिले कोरोना मुक्त रहे हैं। आज श्रीनगर से 20, जम्मू से 39, उधमपुर, कठुआ, रामबन से 3-3, सांबा, पुलवामा से 2-2 तथा बारामूला, अनंतनाग और राजौरी से 1-1 नए मामलों की पुष्टि हुई है। आज 10,971 लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें से 74 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। आज भी किसी संक्रमित की मृत्यु नहीं हुई है। अमर सिंह क्लब में उपराज्यपाल ने डॉक्टर करण सिंह को किया सम्मानित। राजनीति और साहित्य में उनके योगदान को सराहा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में विकास सरकार की तेजी के साथ चहुमुखी विकास की वचनबद्धता को दर्शाता है। सिविल सोसाइटी व युवा सोच की जिम्मेदारी बनती है कि सभी को बराबर अवसर देने व शांति सुनिश्चित बनाने में प्रशासन को सहयोग दें। हमारे संस्थापकों का सपना था कि विकास संतुलित होना चाहिए और भारत की सांस्कृतिक परंपरा और आध्यात्मिक प्रक्रिया की गहरी जड़ों में होना चाहिए। अमरनाथ यात्रा से जुड़ा समाचार, 3 दिन में 25,000 श्रद्धालु पहुंचे बाबा बर्फानी के द्वारे। जम्मू में पिछले 4 दिन में अमरनाथ गए 24,000 शिव भक्त। चौथे जत्थे में 6,113 श्रद्धालु रवाना हुए। जम्मू में 3 जगहों पर वाईफाई जोन स्थापित किए गए हैं। यात्रियों को मिलेगी सुविधा, आसानी से हो सकेगा अपनों से संपर्क। सुरक्षित अमरनाथ यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन पर बढ़ाई गई सतर्कता। रेलवे अधिकारियों ने आरपीएफ व जीआरपी जवानों के साथ जांची सुरक्षा व्यवस्था। रेलवे स्टेशन परिसर में आने वालों को सीसीटीवी कैमरे से सतत निगरानी के निर्देश दिए। बिना जांच के किसी को भी रेलवे प्लेटफॉर्म पर न जाने दिया जाए। सादा कपड़ों में भी जवान तैनात रहकर लोगों पर रखेंगे नजर। अधिकारियों ने कहा कि प्लेटफॉर्म पर सभी गाड़ियों को पुख्ता जांच के बाद ही किया जाए रवाना। डीसी ने भी रेलवे स्टेशन, वैष्णवी धाम और पंचायत भवन का किया निरीक्षण।
कई पत्रों में छपा समाचार, जम्मू में जेडीए के 39 पार्क और सड़कें अब जम्मू नगर निगम में हवाले किए गए। अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने आदेश जारी किया और उचित रखरखाव से लोगों को मिलेगी बेहतर सुविधा। अब बाहू फोर्ट की दीवारों पर भी होगा लाइट एंड साउंड शो। जी हां, बागे बाहू में लाइट एंड साउंड शो शुरू होने के बाद अब साथ लगते बाहू फोर्ट की दीवारों पर भी लाइट एंड साउंड शो शुरू होने जा रहा है। जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ये लाइट एंड साउंड शो शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जम्मू में ट्रैफिक नियंत्रित करने व निगरानी के लिए 700 कैमरे लगाए जा रहे हैं। ये जानकारी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के एडिशनल सीईओ हितेश गुप्ता ने शनिवार को पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदस्यों से मुलाकात के दौरान दी। जुलाई के अंत तक कैनाल हेड फ्लाईओवर पर शुरू कर दिया जाएगा यातायात। जी, डिवीजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने शनिवार को जम्मू अखनूर सड़क को चौड़ा करने के प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया और चल रहे कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान बताया गया कि कैनाल हेड गणेश विहार तक फ्लाईओवर जुलाई के अंत तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने कैनाल हेड, पटेल नगर, पलौड़ा, मुट्ठी आदि जगह पर चल रहे कामकाज को भी देखा। उनके साथ डीसी जम्मू अवनी लवासा के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी भी थे। अधिकारियों ने वर्तमान में किए जा रहे कामकाज की जानकारी भी दी और अभी तक किए गए कार्यों के बारे में बताया। चोर गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार, सामान बरामद। शिकायत के आधार पर पुलिस ने टीम बनाकर की कार्रवाई। पानी की 8 मोटरें, मोटरसाइकिल व अन्य सामान बरामद किया। पुलिस क्षेत्र में चोरी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के सदस्यों से पूछताछ के आधार पर यह सारा सामान बरामद हुआ है। यह घटना बिश्नाह की है। चोरी से जुड़ी एक और समाचार, 35 मवेशियों को तस्करों से छुड़ाया, 2 गिरफ्तार। झज्जर कोटली पुलिस ने मवेशी तस्करों के 2 प्रयासों को विफल करते हुए 35 मवेशियों को मुक्त करवाया। पुलिस कार्रवाई के दौरान कई आरोपित भाग निकले। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इस बात का भी पता लगा रही है कि इन मवेशियों को कहीं चोरी कर जम्मू से कश्मीर घाटी की ओर तो नहीं ले जाया जा रहा था। अब अन्य समाचारों के साथ माहेश्वरी शर्मा। धन्यवाद राजकुमार। जम्मू कश्मीर में प्राइवेट स्कूल अपने मनमाने तरीके से फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। फीस फिक्सेशन कमेटी ने फीस ढांचा सबके सामने करने के लिए स्कूलों को निर्देश दिए। पाकिस्तान में महिला को ब्लैकमेल करते पकड़ा गया हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का प्रतिनिधि हामिद लोन। इसके अलावा एक हाउसिंग सोसाइटी से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में अल्ताफ समेत 15 कश्मीरियों पर कई धाराओं के तहत मुकदमे दायर किए गए हैं। गुरु हरगोबिंद साहिब का प्रकाश पर्व 5 जुलाई को मनाया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम तालाब तिल्लो टाली साहब गुरुद्वारे में सुबह 10 बजे से होगा। आबियाना का फैसला सही नहीं, सरकार इसे वापस ले। जम्मू से लेकर कठुआ तक किसानों ने किया सरकार के फैसले का विरोध। जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मियों ने निकाली रैली। 11 दिन से हड़ताल के कारण शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट गहराया। खेल समाचार, ऑलराउंडर बुमराह ने तोड़ा लारा का रिकॉर्ड, 1 ओवर में बनाए 29 रन। शीर्ष वरीय और दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी इगा स्वियातेक का लगातार 37 जीत का सिलसिला विंबलडन के तीसरे दौर की हार के साथ थम गया। सविता पुनिया की अगुवाई वाली भारतीय महिला हॉकी टीम आज विश्व कप के पूल बी के पहले मुकाबले में इंग्लैंड से भिड़ेगी। महिला हॉकी विश्व कप में मैच रात 8 बजे से। भारतीय महिला मुक्केबाज क्लेवानी श्रीवास्तवन ने कजाकिस्तान में चल रहे एलोरडा कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पुरुष मुक्केबाज कुलदीप कुमार ने अंतिम 4 में जगह बना ली है। मौसम की जानकारी, जैसे कि आज सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है और समाचार पत्रों के अनुसार भी आज ऐसे ही दिन भर आकाश पर बादल छाए रहेंगे। कल दिन का अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम 26.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:43 पर और कल यानी सोमवार को सूर्योदय 5:30 पर होगा।